आज आपके इस पटरौना की पावन धरती पर बस अभी से कुछ ही देर के बाद उनका आगमन होगा। भगवान इस धराधाम पर आते क्यों हैं और आते हैं तो करते क्या हैं? एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि आपके भगवान दिखते कैसे? एक बार एक व्यक्ति ने एक महात्मा जी से पूछे कि भगवान आपके दिखते कैसे? तो हमारे ख्याल से हम लोग लड्डू गोपाल जी की, राधा रानी जी की, श्याम बाबा की सारी मूर्तियां की पूजा करते नहीं जजमान जी, पर वास्तव में भगवान को किसी ने देखा है? भगवान को किसी ने देखा हो तो बताए। पर एक बात बता दे, भगवान देखने वाली चीज नहीं है कि दिखेंगे, पर हमारे आपके साथ हमेशा चलते हैं। और एक चीज बता दे, आज इस कलयुग में अगर कोई भगवान प्रत्यक्ष रूप में है तो हमारे माँ बाप है, उससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। हमने सुना क्या, बहुत सी जगह देखते भी हैं। आज से 7-8 साल पहले एक पिक्चर आई थी बागवान पिक्चर आई थी। उस बागवान पिक्चर में 6 महीना 2 महीना इधर माँ रहती थी और 2 महीना पिता इधर रहते थे, 2 महीना पिता इधर रहते थे, 2 महीना इधर रहते थे। कलयुग में एक कथा आती है कि एक कुआं 2 कुएं को भर सकते हैं, पर 2 कुआं मिलकर एक कुएं को नहीं भर सकते हैं। एक ही कुआं है जो 2 कुएं को भर सकती है, पर 2 कुआं मिलकर एक कुएं को नहीं भर सकते। जानते हो कौन है कुआं? वो माँ है। माँ ही एक ऐसी होती है जो कि अपने बेटे के लिए हमेशा सोचती रहती है, बेटे का पेट भरा कि नहीं भरा। डॉक्टर क्यों ना हो, डॉक्टर हो, IAS PCS हो, चाहे जितने बड़े रैंक पे होगा, माँ दौड़ कर यही देखती मेरा बेटा भूखा होगा। गलत तो नहीं बोल रहे? माँ हमेशा पेट के लिए देखती। क्यों पेट पे माँ का ध्यान जाता? जानते क्यों? कि उसका पेट से नाता रहता है। उस माँ का उस बेटे से या उस बेटी से उस पेट का नाता रहता है, इसीलिए माँ पेट पे ज्यादा ध्यान देती है। और जो धर्म पत्नियां होती हैं पेट पर कम ध्यान देती हैं, जेब पे ज्यादा ध्यान देती है। ये पत्नियों का स्वभाव है। पत्नियां यही सोचती कि मेरे पतिदेव काम किए कि नहीं किया, दिन भर घूमते रहे। पत्नियां हमेशा जेब देखती हैं और माँ रहती है जो बेटे के पेट को देखती है, पेट के लिए हमेशा सोचती। वो माँ आने दीजिएगा। हम लोग नंद बाबा का जोर से तालियों से स्वागत करें। नंद बाबा का। नंद बाबा जी मंच पर आ रहे हैं। माँ को अगर हम लोग तकलीफ दें, माँ बाप को अगर हम तकलीफ देते हैं तो सोचते। आज एक माता जी आई थी, बहुत दुखी थी माता जी, हम नाम नहीं लेंगे। आज माता जी आई थी और माता जी कह रही थी कि हम अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किए, 6-6, 7-7 बेटियां हुई, हमने सबकी सेवा की, सबकी विवाह की, पर आज मेरा बेटा मेरा साथ नहीं देता। सोचिए कितने दुख की बात है। अरे उस माँ को आप दुख दे रहे हैं, उस माँ बाप को दुख दे रहे हैं जिन्होंने 9 महीने अपने खून से एक एक बूंद का रत्न देकर तुम्हें बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया। और आज उसी सोचिए, लोग कहते हैं भगवान नहीं है, पर ध्यान दीजिएगा आप, वो माँ होती है जो अपने बच्चे को 2 साल 3 साल दूध का पान कराती है, पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब खाने पीने लायक होता है तो स्तन में दूध आना बंद हो जाता है। भगवान की सबसे बड़ी लीला है। क्यों? कि उस माँ में इतनी क्षमता है। आज भगवान की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान का जन्म तो हुआ है, पर हम लोग कहते हैं जन्माष्टमी कहते कि नहीं कहते? जन्माष्टमी ही तो कहते हैं, पर भगवान जन्म नहीं लेते। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान हमारे कभी जन्म नहीं लेते हैं, प्रगट होते हैं। और हम लोग कहते हैं जन्माष्टमी मनाते हैं। जन्माष्टमी तो जन्माष्टमी नहीं होना चाहिए, वैसे उसका नाम होना चाहिए प्रगट अष्टमी। भगवान प्रगट होते हैं। अरे कौन सी ऐसी माँ है कि जो इस नारायण को अपने गर्भ में रखेगी? पर नहीं, भगवान
कोई जब जब आना पड़ता है। विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मिति माया गुण गोपाल। ये भगवान जब जब इस धराधाम पर ब्राह्मण पर संत महात्माओं पर और जब इस माँ बाप पर अत्याचार होता है तो भगवान इस धराधाम पर आते। ये कलयुग का प्रमाण है कि एक कुआं भर देगा पर दो कुआं मिलकर एक कुएं को नहीं भर पाएंगे। ये कलयुग का प्रमाण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी एक चौपाई लिखते हैं और पार्वती मैया पूछती हैं शंकर भगवान से कि कलयुग के प्राणी होंगे कैसे। तो बाबा जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, मानह मात पिता नहीं देवा और साधु सन करवा वही सेवा। जेके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। वही है आज के समय में राक्षस जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है। समझ लीजिए, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। हम तो यही कहेंगे आप लोगों से, अगर आप कथा श्रवण करने आए हैं तो कथा को टाइम पास मत समझिए, इसे जीवन में कुछ उतारिए और उतार कर अपने जीवन में माँ बाप से बढ़कर क्या। हालांकि एक सूफी संत की कथा है, एक सूफी संत की कथा है, वैसे इस मंच से नहीं कहना चाहिए, पर उस माँ के आशीर्वाद से आज भी आप देखेंगे बंबई के समुद्र में एक मजार बना हुआ है जिसका नाम है देवा शरीफ है। और वो जानते कैसी है, उसकी थोड़ी सी कथा हमने पढ़ी थी। देवा शरीफ की कथा क्या है कि जब उनकी माँ आराम कर रही थी, रात में सो रही थी, तो उनके मुख से निकला बेटा पानी। तो जो शरीफ था लड़का वो उठकर गिलास में पानी लिए खड़ा था। माँ पुनः सो, फिर पुनः माँ के मुख से निकलता बेटा पानी। फिर शरीफ जैसे आगे हाथ करता है, माँ सो जाती है। और माँ जब सुबह देखती है तो मेरा बेटा पानी लिए खड़ा रहता है। तो माँ पूछती है बेटा क्यों पानी लिए खड़े हो। तो शरीफ कहता है कि माँ आपने रात में पानी मांगा इसलिए मैं पानी का गिलास लिए खड़ा रहा और आप पुनः सो गए, मैंने जगाना उचित नहीं समझा, इसीलिए आज उस माँ के आशीर्वाद से। माँ ने आशीर्वाद जानते क्या दिया? माँ ने आशीर्वाद दिया बेटा जो तू जहाँ रहेगा पूरे समुद्र के बीच में रहेगा। आज भी बंबई में ऐसा स्थान है वो इस समुद्र के बीच में। तो ये मैं किसी धर्म मजहब की बात नहीं करते, इस माँ बाप के आशीर्वाद में तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इस माँ बाप के आशीर्वाद में सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और आज भगवान को जन्म लेना हुआ तो माँ की ही जरूरत पड़ी, बाप की ही जरूरत पड़ती है। और वही बेटा होते कि जब बड़ा हो जाता है दूसरे लाइन पे चला जाता है, जीवन जीना बेकार हो जाता है।